उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही करीबी ऐसे नेता हैं जो ऐसा कांड करते हैं जिसके बाद अखिलेश यादव को नहीं चाहते हुए भी मुंह छिपाकर भागना पड़ता है। जी हाँ, अब खुद अखिलेश यादव की पार्टी के एक बेहद रसूखदार नेता का नाम एक ऐसे महा घोटाले में सामने आया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह कोई छोटा मोटा हेरफेर नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सरकार के खजाने में सैकड़ों करोड़ रुपए की सेंधमारी का मामला है। एक ऐसा सफेद पोश नेता जो अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का जिम्मा संभाले हुए था, वो पर्दे के पीछे गुटखे और पान मसाले के काले साम्राज्य का किंगपिन निकला। इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे आखिर कौन है अखिलेश यादव का वो चहेता और क्या है यह पूरा 218 करोड़ का महा घोटाला। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। बदायूं में समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और बड़े कारोबारी रचित गुप्ता को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। रचित गुप्ता को 218 करोड़ रुपए की भारी भरकम जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जीएसटी विभाग का सीधा आरोप है कि रचित गुप्ता के इशारे पर बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन या कागजी अनुमति के पान मसाला और गुटखा बनाने का एक बहुत बड़ा अवैध नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिससे सरकार को टैक्स का भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस काले साम्राज्य को ढहाने के लिए जीएसटी विभाग ने एक ऐसी खुफिया घेराबंदी की जिसकी भनक रचित गुप्ता को भी नहीं लगी। दिल्ली, नोएडा और मेरठ के अलावा अधिकारियों की एक संयुक्त जीएसटी टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ लिया और बदायूं में रचित गुप्ता के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। यह छापेमारी कोई 2-4 घंटे नहीं बल्कि पूरे 12 घंटे तक चली। इस मैराथन रेड के दौरान अधिकारियों ने रचित गुप्ता के घर के कोने कोने को खंगाला और वहां मौजूद डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर डेटा, टैक्स से जुड़े दस्तावेज और उनके काले कारोबार के कई अहम सबूत अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद जांच टीम ने बदायूं के इस बड़े सपा नेता रचित गुप्ता के साथ उनके 2 करीबियों मनोज साहू और उमेश को भी हिरासत में लिया। इन तीनों को लेकर टीम सीधे मेरठ पहुंची, जहां कोर्ट ने बिना कोई ढील दिए तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कि शुरुआती जांच में आखिर क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि इसी साल फरवरी से लेकर जून 2026 के बीच अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर बिना किसी विभागीय अनुमति के 12 बड़ी FFS मशीनों के जरिए धड़ल्ले से गुटखा और पान मसाले के पाउच तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि सिर्फ इन 4 महीनों के भीतर ही करीब 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने की पूरी साजिश रची गई। जब टीम ने मौके पर छापेमारी की तो वहां से 410 किलोग्राम कटी हुई सुपारी के साथ साथ भारी मात्रा में तैयार पान मसाला, गुटखा पाउच और नामी गिरामी ब्रांडों की फर्जी पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में पहले ही गौतम बुद्ध नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन, करोड़ों के इस अवैध वित्तीय लेन देन और इस सिंडिकेट के पीछे छिपे अन्य सफेद पोशों और बड़े चेहरों की तलाश में जुट गई है। जाहिर है, बदायूं के सपा जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता की इस गिरफ्तारी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है। ये देखना होगा कि इस 218 करोड़ के गुटखा घोटाले और अपने नेता के इस करतूत पर अखिलेश यादव की सफाई आखिरकार कब तक सामने आती है।
साथ ही ये भी देखना होगा कि जैसे जैसे मामले में जांच एजेंसियां जांच आगे बढ़ाती हैं, किसके किसके नाम निकलकर सामने आते हैं, यानी जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।